हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का 6th लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र समझने से पहले कुछ स्टेप समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और इस प्लस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर यहाँ पे एक छोटा सा प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि ये प्लस क्यू है और ये परीक्षण आवेश भी क्या होता है, प्लस क्यू मतलब छोटा सा आवेश होता है लेकिन वो भी धन आवेश होता है। तो ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस पर एक बल आरोपित करेगा, मतलब कि प्लस क्यू के कारण इस प्लस क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर एक बल आरोपित करेगा। ठीक है, ऐसे तो आवेश बहुत दूर भी रहे तो इसके कारण उस परीक्षण आवेश पर क्या होगा, एक बल आरोपित होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, लगभग ना के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर बहुत ही कम बल लग रहा है, लगभग ना के बराबर, मतलब ये कोई अभी बल का अनुभव नहीं कर रहा है। अब क्या किया हमने, इस प्लस क्यू नॉट आवेश को थोड़ा सा आगे लेके आया यहाँ पे परीक्षण आवेश को। अभी भी हमने क्या देखा कि इस प्लस क्यू के कारण इस पर कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, मतलब ज्यादा बल का अनुभव नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका इस पर प्रभाव नहीं है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा और आगे लाया परीक्षण आवेश, मतलब परीक्षण आवेश क्यू नॉट को थोड़ा सा और इसके समीप लेके आया। तो अब हमने क्या देखा कि इस प्लस क्यू के कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर लगने लगा इधर, और यह एक बल का अनुभव करने लगा और प्रतिकर्षित होकर बाहर जाने लगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कोई बल नहीं लग रहा था जब ये यहाँ पे था, जब यहाँ पर आया, जब ये यहाँ पे आ गया था तो भी इस पे कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन जब यही परीक्षण आवेश थोड़ा और समीप आ गया तो इस पर एक बल लगने लगा, मतलब कि ये परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करने लगा। तो हम यह कह सकते हैं कि यह परीक्षण आवेश क्यू नॉट पहले इसके क्षेत्र में नहीं था, मतलब पहले प्लस क्यू नॉट आवेश यहाँ पे था तो यहाँ तक इसका क्षेत्र नहीं था, तो ये बल आरोपित नहीं कर रहा था। थोड़ा इसको पास लाते गए एक स्थिति ऐसी आ गई इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगने लगा। तो हम यह कर सकते हैं कि ये प्लस क्यू नॉट आवेश इसके क्षेत्र में आ गया है और क्षेत्र में आने के कारण इस पर एक बल लगने लगा। बात समझ आए? तो विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या होगा, विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए कि यहाँ तक इसका क्षेत्र है, इससे बाहर था तो उस पर बल आरोपित नहीं हो रहा था, अब इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी आ जाएगा तो उस पर क्या होगा, एक बल आरोपित करेगा। अगर मान लीजिए कि ये माइनस होता तो माइनस इसको आकर्षित करता, अगर ये प्लस है तो प्लस क्या करेगा, इसको बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे विद्युत क्षेत्र को, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आने पर या किसी दूसरे आवेश की उपस्थिति होने पर वह एक विद्युत बल का अनुभव करता है। फिर से सुनिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश लाने पर वह एक विद्युत बल का अनुभव करता है। तो इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस प्लस क्यू के कारण इस पर बल लगेगा बाहर की ओर, ऐसे इस प्लस के क्यू के कारण अभी भी ये क्षेत्र में है तो बाहर की ओर बल लगेगा, लेकिन हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि ये प्लस क्यू आवेश है इस पर कम बल लगाएगा क्योंकि ये ज्यादा दूर है, ये मतलब विद्युत क्षेत्र में है लेकिन विद्युत क्षेत्र में ज्यादा दूर है, ये थोड़ा नजदीक है तो इस प्लस क्यू के कारण इस पर क्या होगा, थोड़ा और अधिक बल लगेगा।
यहाँ पर आएगा प्लस क्यू परीक्षण आवेश, थोड़ा और अधिक बल लगेगा। तो कहने का अर्थ है कि प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान जो है बदल रहा है। ठीक है, तो इसको आखिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, ये सब इसका विद्युत क्षेत्र है, ये सब विद्युत क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो उसके लिए हम लोग वर्ड डिफाइन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यानी कि हम लोग का अगला हेडिंग यही पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अर्थ विद्युत क्षेत्र के परिमाण से होता है कि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में है तो उस विद्युत क्षेत्र में उसका परिमाण कितना है, मतलब कि वह विद्युत क्षेत्र किसी परीक्षण आवेश पर या किसी आवेश पर कितना बल आरोपित कर रहा है। तो वो कैसे डिफाइन होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और इससे इसके विद्युत क्षेत्र में ही यहाँ पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश परीक्षण आवेश है। तो ये प्लस क्या करेगा? इस पर एक बाहर की ओर बल लगाएगा, मतलब कि ये प्लस क्यू आवेश इस क्यू नॉट पर क्या करेगा? बाहर की ओर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण का बल, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके लिए हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे में कितना? क्यू नॉट। अगर सदिश में लिखेंगे तो सदिश में भी लिख सकते हैं, अर्थात किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित क्यू नॉट पर लगने वाले बल का परिमाण, क्यू नॉट पर लगने वाले बल का परिमाण और उस परीक्षण आवेश का अनुपात ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे कैपिटल ई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि किसी आवेश के क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जितना विद्युत बल का अनुभव करता है, वही विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये बात समझ में आया? एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसके आधार पे भी हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे अभी क्या हमने कहा कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि प्लस क्यू आवेश है और इसके क्षेत्र के अंदर यहाँ पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तो इस प्लस के कारण इस परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा बाहर की ओर, और हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो यहाँ से देखिए कैसे लिखते हैं, क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है। तो हम लोग डिफिनेशन क्या है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग एकांक आवेश करना है तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तो एकांक आवेश पर बल कितना हो जाएगा? F बटे में कितना? क्यू नॉट नहीं होगा, क्यू नॉट पर लगने वाला बल F है, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F बटे में कितना? क्यू नॉट। और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को भी हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर F बटे में कितना? क्यू नॉट। या फिर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात, मतलब बल और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाते हैं? विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। या फिर दूसरी तरह से ये भी डिफिनीशन लिख सकते हैं, एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब देखिए ऐसे इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये परीक्षण आवेश Q0 है। अगर परीक्षण आवेश Q0 को हम 1 कूलाम कह दें, हमने इसको कह दिया ये 1 कूलाम आवेश है, तो यहाँ पर मान रखते हैं वेक्टर E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, हमने इसको E जो Q0 है इसको हमने क्या मान लिया, 1 कूलाम मान लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा वेक्टर A। तो यहाँ पर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल बराबर हो गए। लेकिन बराबर कब हुए, जब आवेश मतलब जो परीक्षण आवेश था उसको हमने क्या माना, 1 कूलाम। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अगर यह एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, मान लीजिए अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी। तो अगले पॉइंट में हम लोग लिखते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा Q0 पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ये बात समझ पा रहे हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा Q0 पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस Q आवेश है और यहाँ पर क्या है प्लस Q0 परीक्षण आवेश है, तो इस प्लस के कारण इस पर बल किधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी किधर होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, बल के डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस Q आवेश होता तो माइनस Q के कारण इस प्लस Q को क्या करेगा, ये माइनस Q आवेश इसको आकर्षित करेगा, तो विद्युत बल का डायरेक्शन इधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास प्लस Q आवेश है तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q आवेश है तो ये इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है। अगर माइनस Q आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अंदर की ओर, क्योंकि ये क्या करेगा, परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा। अब एक और चीज, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र, हमें इसका मात्रक लिखना है और बीमा लिखना है, तो पहले इसको लिख ही लेते हैं। मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, 1/में Q0, ये इसका क्या है, परिमाण है। तो बल का ऐसे मात्रक न्यूटन और आवेश है तो क्या होगा, कूलाम, तो न्यूटन बाई कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन बाई कूलाम। बीमीय सूत्र लिखना है, तो ये हो जाएगा बीमीय सूत्र कितना होगा, देखिए न्यूटन बल है ना, तो बल के लिए क्या होता है, बल का बीमीय सूत्र mLT-2, और नीचे क्या है Q0 आवेश है, तो आवेश के लिए क्या होगा AT, यही तो होता है, हम लोग लिख भी चुके हैं। Q बराबर कितना होता है I इंटू टी, तो I के लिए यूज करते हैं A और टाइम के लिए T, AT। तो ये कितना हो जाएगा mLT के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो पहले से -2 है, तो -1 और -2 मिलकर कितना हो जाएगा -3, A के पावर ऊपर जाएगा तो -1। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, इसे नोट कर लीजिएगा। और आप लोग जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करें या पढ़ना स्टार्ट करें तो कलम और कॉपी लेकर बैठे और नोट्स तैयार करते रहें। अब देखिए हमने विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन में समझ लिया कि अगर प्लस रहेगा तो क्या होगा, बाहर की ओर। अब यहाँ पर एक चीज है, अगर माइनस रहेगा तो, अब देखिए विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र को निरूपित हम लोग ई से करते हैं, लेकिन इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, इसके चारों ओर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, तो उसको हम लोग दर्शाने के लिए ये तीर का निशान का यूज करते हैं, मतलब एरो साइन, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखा, ठीक है, या
क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे गुण हैं, ये होते क्या है, ठीक है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोग जो अगला हेडिंग पढ़ेंगे वो किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। और अगले लेक्चर में विद्युत बल रेखा के गुण, यानी विद्युत क्षेत्र, मतलब ये दोनों एक ही है, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, ये क्या होती है, इसके क्या गुण होते हैं, ठीक है, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगला हेडिंग देते हैं, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये अपना हेडिंग है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए पहले स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र में ही यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है। मान लेते हैं कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है और इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है कि यहाँ पर कितना होगा, r दूरी बदल जाएगा तो वहां पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें इस पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या है कि एकांक धन आवेश पर या एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या होता है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो जब हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पर हम बल निकाल लेंगे और Q नॉट को क्या मान लेंगे, 1, तो Q नॉट पर जितना बल लगेगा वही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या किया, प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P माना और बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q रख दिया। अब क्या करते हैं, प्लस Q के कारण, अब देखिए प्लस Q के कारण इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा F, प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर कितना होगा, लगने वाला बल F बराबर कूलाम के नियम से, ये भी बिंदुवत है ये भी बिंदुवत है, तो कूलाम का नियम हम लोग लगा सकते हैं। कूलाम का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बटे में कितना r स्क्वायर, पहला आवेश है Q1 Q, दूसरा आवेश है Q नॉट बटे में कितना r स्क्वायर, ठीक है, ये तो बल हो गया। अब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लिखना है। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए कि हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे वेक्टर F दिए हैं तो ये r दूरी है, तो वेक्टर F के डायरेक्शन में एकांक सदिश कितना मान लेंगे, r कैप, तो यहाँ पे वेक्टर F और इसको एकांक सदिश से गुणा कर लेंगे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं होगा और इधर वाला भी क्या हो जाएगा सदिश। ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए जब हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख रहे थे। तो ठीक है, स्टार्ट आगे देखते हैं। P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, फॉर्मूला कितना होगा, अभी हम लोग पढ़े वेक्टर F बटे में कितना, यही तो था कि परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और परीक्षण आवेश का अनुपात विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F का मान ये रख लेते हैं, कितना है K Q नॉट r स्क्वायर और ये r का है बटे में
ये एफ का मान हमने रखा है और बटे में कितना हो जाएगा, ये क्यू नॉट, ये कट गया। इसके का मान रख सकते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटे में कितना, आर स्क्वायर आर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ठीक है। और हम लोग न्यूमेरिकल जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कितना, आर स्क्वायर आर कैप, ये सदिश रूप में लिखने के लिए। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमने यहाँ प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाला था, और जो परीक्षण आवेश क्यू नट रखा था, ये क्यू नट फॉर्मूले में है नहीं है। तो इसका अर्थ हमें ये समझ में आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो स्रोत आवेश, ये स्रोत आवेश है, मतलब इसके कारण ही ये स्रोत आवेश है, और स्रोत आवेश के कारण ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, न कि परीक्षण आवेश के कारण, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, न कि परीक्षण आवेश पे। और एक चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व्युत्क्रमानुपाती होती है आर स्क्वायर की, मतलब कि दूरी बढ़ने के साथ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है। ये देखिए, अगर दूरी r बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती है ना, व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, तो दूरी r बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो जितना ये दूर आवेश जाएगा उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग और भी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट विद्युत बल रेखा का गुण है, या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण, उसमें भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।